अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। दुख मुसीबत परेशानी दूर आने से पहले पहले खुशियों में बदल जाए। आमीन सुमा आमीन। जी, मैंने कहा था कि मैं एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जुमे वाले दिन जो मैं लाइव शो करता हूँ उस पर आप सवाल भेजते हैं और मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। नेगेटिव एनर्जी क्या है, नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात क्यों आपके साथ अटैच हो जाते हैं, और वो कौन सी दुआ है जिसके पढ़ने से नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा था इसके ऊपर एक वीडियो बना के डालिए जिसमें जो लोग पढ़ नहीं सकते उस दुआ को, तो इस अंदाज में आप हमें याद कराइए कि वो दुआ हम भी आपके साथ साथ पढ़ते रहें, ताकि हमें भी तलफ़ुज़ या अदायगी उसकी किस अंदाज में उसको पढ़ना है हम उसको भी सीख लें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ है, तो वो कहते हैं अरबी हमने कभी पढ़ी नहीं, हमें पढ़नी नहीं आती, तो आप हमें सिखा दीजिए। जो आज की वीडियो है वो कौन सी आयत है और उसको पढ़ना कैसे है, ताकि नेगेटिव एनर्जी और उसके असरात आपसे दूर हों। और जो सवाल बार बार पूछा जाता है, ये नेगेटिव एनर्जी क्यों आखिर हमारे साथ अटैच होती है, और ये नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है, और नेगेटिव एनर्जी असल में है क्या। तो इसी के लिए आज ही मैंने वीडियो बनाई है। वो तमाम लोग जिनको मैं कहता होता हूँ आपके साथ नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात अटैच हैं। जब आप लोग किसी आमिल के पास, पीर फ़कीर, जो भी इस तरह के अल्लाह के बंदे हैं उनके पास जाते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कारोबार बना के बैठे हैं। सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिकली वो आपको दिमागी तौर पे डराते हैं। ओहो हो, आपके साथ तो शदीद किस्म का जादू है, आपके साथ बंदिश है, आपके साथ जिनात हैं और जिनात हर वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं। इंसान इतना खौफजदा हो जाता है, इतना डर हो जाता है, तो अगला सवाल फौरी करता है, तो जी इसका हल क्या है, तो कहता है हल मेरे पास है। और उसके बाद वो आपको एक लिस्ट पकड़ा देता है कि ये सामान चाहिए होगा, उसके लिए इतना पैसा दरकार होगा। वो ऐसे नहीं कहता कि मैं आपसे पैसे लूँगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट पैसे मांग लेते हैं और बहुत सारे कहते हैं कि जी ये चीज़ें चाहिए होंगी, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ये सारा कुछ मुझे अरेंज करके देना होगा। बंदा कहता है जी मैं ये चीज़ें कहाँ से लेके आऊँ, ये जो आपने लिख दिया है सारी चीज़ें, इसका तो हमें पता ही नहीं है, तो इसका तरीका ये जी आप बताइए पैसे कितने हैं। तो वो बता देता है जितने पैसे आप दे दीजिए आपका काम हो जाएगा। पैसे इंसान दे के इंतज़ार में बैठ जाता है, नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी, जिन्नात चले जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, रुकावटें दूर हो जाएंगी, जादू का तोड़ हो जाएगा। और काफ़ी पैसा जब ज़िया हो जाता है, इलाज करते करते इंसान नाउमीद हो जाता है, तो उसको एहसास होता है कि इसने हमें लूट लिया, पैसे भी चले गए और रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया। तो इंसान जो पहले ही उदास था, परेशान था, मुसीबतों परेशानियों में घिरा हुआ था, उसके अंदर मज़ीद मायूसी, मज़ीद नाउमीदी उसके अंदर पैदा हो जाती है। अपनी ज़िंदगी से नाउमीद हो जाता है, मज़ीद परेशान हो जाता है। उसी के लिए मैंने प्रोग्राम शुरू किया था। मेरे प्रोग्राम का मकसद ये था कि बजाय आप किसी के पास भी जाएं, पैसा भी दें, अपना कीमती वक्त भी दें, जाके बैठें, इंतज़ार करें आपका नंबर आए और उसके बाद वो आपको बताएं और आप पैसे दे के घर आएँ, तो हो कुछ भी ना। इससे बेहतर तरीका मैं आपको बताऊं कि आप खुद घर बैठ के अपना इलाज खुद करें। आपका पैसा भी नहीं लगेगा, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और आप तोड़ भी कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और हल्फन दावे के साथ हल्फ उठा के कह रहा हूं, तोड़ भी आपका हो जाएगा। दावा और हल्फ क्यों दे रहा हूं, कई लोग जो मुझसे राब्ते में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका फीडबैक ये है, जब से ये प्रोग्राम जो जुमे वाले दिन आप लाइव कर देखते हैं, अगर हम लाइव नहीं भी देख सकते तो हफ्ते की रात को हम देखते हैं, उसके देखने से इतना फायदा हो रहा है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमारा रिजल्ट जो आप कहते थे वो मिलना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी का टारगेट, अपना मकसद बनाया और उनको मकसद में कामयाबी भी हासिल हो गई। तो बात आते हैं उसी तरफ, नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात क्या हैं। ये जी दो तरह की होती हैं। एक एनर्जी वो है पॉजिटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी जो कायनात के अंदर से निकलती है। इस एनर्जी को, जो एक गुड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, इस अच्छी एनर्जी को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। मेडिटेशन कुछ लोग बैठ के करते हैं,
योगा कुछ लोग बैठ के करते हैं, और जो रूहानियत से वाबस्ता होते हैं वो मुराकबा करते हैं। मुराकबे के ज़रिए वो उस पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी एनर्जी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। अभी एक एनर्जी जो मैंने आपको बताई है कि जो जैपनीज़ के अंदर भी एक ज़ेन है, क्या लफ्ज़ है मुझे सही नहीं पता। तो ये एनर्जी जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से इस एनर्जी को हासिल किया जाता है। मुराकबा कर लें, मेडिटेशन कर लें। यही इसी तरह की एक और भी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, अच्छे जिनात और बुरे जिनात। जब बुरे जिनात, जिनको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, जिनके सिग्नल, जिनकी वेव्स, जिनके असरात या जिनकी कहिए नहूसत आपके इर्द गिर्द जब ये फैले होते हैं, आपके इर्द गिर्द घूम फिर रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द रह रहे होते हैं, तो उनके वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उनकी जो एनर्जी आ रही है, जो उनके बुरे असरात, नहूसत आ रही है, तो वो आपके ज़िंदगी में रुकावटें खड़ी कर देती है। आपके काम होने शुरू हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कोई काम भी नहीं होता। जो काम भी करने की कोशिश करते हैं उसमें रुकावट आ जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा डरने शुरू हो जाते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा डरने शुरू होते हैं। इसकी स्टेजेस हैं। ये जो एनर्जी इर्द गिर्द आपकी फैली होती है, जो बुरे जिनात की सूरत में फैली होती है, या दो एनर्जी मैंने आपको, अच्छा आपके साथ ज़रूरी नहीं ये जिनात वाली एनर्जी हो, आपके साथ दूसरी एनर्जी भी हो सकती है जो कायनात के अंदर से निकल रही है, नेगेटिव एनर्जी, वो भी आपके साथ जुड़ी हो सकती है। और जिनात वाले जो बुरे जिनात हैं, जिनको भी हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, ये भी आपके साथ जुड़े हो सकते हैं। आपको जब मैं बताता हूं आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, तो ये मैं आगे नहीं बताता आपके साथ कौन सी वाली है, जिनात वाली है या जो कायनात के अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, ये वाली है। मेरा मकसद क्योंकि डराना नहीं होता, वहम का शिकार या खौफजदा करना नहीं होता, तो इसलिए मैं इतना कहता हूं आपके साथ नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात अटैच है। इसका मतलब यह है, हल है इसका, और आपको जो हल बताता हूं आप उस तरीके हल करके उसको खत्म कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ आ जाएगी, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। तो जो बुरे जिनात हैं उनको भी नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है। उनकी नहूसत जो है वो आपकी जिंदगी पे असरअंदाज होकर आपकी हर चीज के अंदर रुकावट पैदा करती है, मुसीबत, परेशानी, दुख पैदा करती है। उसकी स्टेजेस हैं। 30-40% आपके साथ अटैच हैं तो जिंदगी में काम हो भी रहे होते हैं, रुक भी रहे होते हैं। 60-70% अटैच हो गई हैं, काम ज्यादातर रुकना शुरू हो जाएंगे, कोई इक्का दुक्का काम हो जाएगा। 90-100% एनर्जी आपके साथ अटैच होगी तो फिर नहुसत इतनी हो जाएगी कि किसी भी काम को लगाएंगे हाथ, वो काम बिगड़ जाएगा। सोने को हाथ लगाएंगे मट्टी बन जाएगा, रिश्ता नहीं होगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, कारोबार खत्म हो जाएंगे, बीमारियों में घिर जाएंगे, हर तरह की उसमें टेंशन हो जाएगी। और इसकी भी जो 90-70% उसमें भी दो स्टेजेस आ जाती हैं, लेवल हैं उसके दो, 3 स्टेजेस मैंने बताई है, 40-50%, 70-80% और 90-100%। जो आखिरी है 90-100%, इसमें भी 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ये है नहुसत, रुकावट, परेशानी, दुख, मुसीबत, हर तरह का बंद है सिलसिला। और इसकी जो दूसरी स्टेज है उसमें फिर बाकायदा तौर पे इंसान महसूस करना शुरू कर देता है इस नेगेटिव एनर्जी को। दरवाज़ा वो हिला था, वो पर्दा हिला है, हवा नहीं है, पंखा चल के बंद हुआ है, लाइट किसी ने ऑन ऑफ कर दी है, ये मैं जिस सोफे पे बैठा हूं ये हिला है, ये झूला खुद ब खुद हिल पड़ा है, ये खुद ब खुद घूम पड़ी है, इस वजह से किसी की आवाज़ आई है, मेरा नाम किसने पुकारा है, वो कौन गया है। ऐसी बहुत सारे इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि अगर उसका तोड़ ना किया जाए तो वो बुरी मखलूक़ात, वो नेगेटिव एनर्जी अपना आप जो महसूस करा रही होती है, तो ये अलामत है कि अगर अब भी ना तोड़ किया गया, 90-70% हो चुकी है और उसका भी दूसरा लेवल पे चले गए। यानी पहले लेवल पे नुकसानात हैं, दूसरे लेवल पे वो नज़र भी आ, नुकसानात दूसरे लेवल पे नुकसानात भी हो रहे हैं, बुरा काम भी हो रहा है और नज़र भी आनी शुरू हो गई। जब नज़र आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है फिर तोड़ ना किया तो जान भी जा सकती है। अब आप लोग जब मुझसे पूछते हैं तो ये मुझे पता होता है आपके साथ कौन सी वाली एनर्जी अटैच है, जिन्नात वाली नेगेटिव एनर्जी अटैच है या कायनात से निकलने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो अटैच है। तो इसलिए मैं कहता हूं आप ये ना पूछें मुझसे कौन सी अटैच है, इतना ही काफी है, नेगेटिव एनर्जी अटैच है तो अब उसका हल क्या है, उसका तोड़ करना है। अहम तरीन बात क्या है,
दुनिया के जितने भी कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब आर्टिस्ट, कामयाब सिंगर, कामयाब साइंसदान, किसी भी शोबे में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया है, दुनिया के बड़े बड़े लोग, उनके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच थी। और नेगेटिव एनर्जी जिनके साथ अटैच हो, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि ये जिन्नात या बुरी चीज़ के साथ इस तरह अटैच हो गए, कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसको यूं कहना चाहिए, ये वो लोग हैं जितनी इनके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है, उतनी ही ये पॉजिटिव एनर्जी भी अपने साथ अटैच करने की सलाहियत रखते हैं। ये बहुत बड़ा जुमला है जो मैं आज वीडियो जिसके लिए बना रहा हूं, जो मकसद है समझाने का वो ये है कि जिनके साथ भी नेगेटिव एनर्जी है, ये उतनी सलाहियत भी रखते हैं। आम बंदे के साथ नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो उसके अंदर शायद उतनी सलाहियत भी नहीं है, लेकिन जिसके साथ भी नेगेटिव एनर्जी अटैच है तो उसके अंदर सलाहियत भी है कि वो शख्स जो भी एक बड़े से बड़ा मकसद रख ले, अपनी उस सलाहियत से पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ अटैच करके, चाहे वो जिनात वाले अच्छे जिनात को अटैच कर ले, क्योंकि अगर किसी के साथ बुरे अटैच हैं तो वो अपनी सलाहियत से अच्छे जिनात को भी अपने साथ अटैच कर सकता है। और अगर किसी के साथ कायनात की नेगेटिव एनर्जी अटैच है तो वो अपने साथ अपनी सलाहियत की वजह से कायनात की पॉजिटिव एनर्जी को भी अटैच कर सकता है और अपना मकसद हासिल कर सकता है। मुख्तसर, जिसके साथ भी नेगेटिव एनर्जी और उसके असरात अटैच हैं, चाहे दोनों में से जो भी हों, कायनात वाले या जिनात वाले, उसके अंदर अल्लाह ने यह सलाहियत रखी है कि वो शख्स अपनी उस सलाहियत के बलबूते पर पॉजिटिव एनर्जी को, वो चाहे जिनात में से हो या कायनात की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हो, उसको अपने साथ अटैच करके जो भी जिंदगी में करना चाहे वो कर सकता है। समझ आ गया? अगले स्टेप पे आते हैं। अब कर कैसे सकता है, नेगेटिव एनर्जी का तोड़ कैसे करना है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ अटैच कैसे करना है, चाहे जिनात की पॉजिटिव एनर्जी है या कायनात की पॉजिटिव एनर्जी है। तो उसका पहला असूल, पहला असूल रूहानियत में, मजहब में उसको कहा जाता है यकीन कामिल, एतमाद, पुर एतमाद, यकीन कामिल। साइंस कहती है कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, अहद करना, ठान लेना, अपने आप के साथ फैसला करना कि मैंने करके दिखाना है। जब इंसान इस नीयत से सोचता है कि मैंने करके दिखाना है, तो असल में वो जुस्तजू, वो कुव्वत, वो ताकत, वो पुर एतमाद, वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो यकीन कामिल जिस वक्त बनाता है, तो उसी लम्हे से नेगेटिव एनर्जी को धक्का लगता है और वो पीछे हटती है एक कदम। अब ये करने के मूड में आ गया, अब ये हमें उखाड़ के फेंकेगा। और पॉजिटिव एनर्जी जो बहुत पीछे खड़ी होती है वो एक कदम आगे आ जाती है, वो चाहे जिनात की हो या, मतलब एक आप अंडरस्टैंड सी बात है, उन दोनों में से कोई भी जो है पॉजिटिव एनर्जी, जिनात की या कायनात में से, वो एक कदम आगे आती है। अब फिर वो नेगेटिव एनर्जी जोर लगाती है कि इसका एतमाद तोड़ूं, इसका यकीन कामिल तोड़ूं, इसको ना उम्मीद करूं, इसको मायूस करूं, रुकावट खड़ी करूं। जब उसके आगे रुकावट आती है तो उसका यकीन कामिल, उसका एतमाद मायूसी में बदलने की बजाय और जोर लगा देता है। अच्छा, ये रुकावट आई है, मैंने इसको भी तोड़ देना है। फिर वो पॉजिटिव एनर्जी मजीद एक कदम आगे आती है, ये एक कदम और पीछे जाती है। ये नेगेटिव एनर्जी जब एक कदम और पीछे जाती है तो पहले से बड़ा हमला करती है, पहले से ज्यादा मायूसी वाली काम करवाती है, पहले से ज्यादा ऐसी हरकत करती है जिससे मजीद मायूसी बढ़े, इंसान ना उम्मीद हो। अब इंसान कुछ दूसरी दफा रुकावट देख के हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जिसने अहद किया है, जिसका यकीन कामिल है, जिसने विल पावर यूज किया, जिसका एतमाद भरपूर है, कहता है अच्छा फिर रुकावट आई है इसकी ऐसी की तैसी। तो इस ऐसी तैसी करने पे जब वो फिर जोर लगाता है, ये तीसरे कदम पे पीछे चली जाती है। पॉजिटिव एनर्जी 3 कदम आगे आ चुकी है, स्टेप बाय स्टेप, पहले 1 कदम, फिर 2, फिर तीसरा। अब इस नेगेटिव एनर्जी ने फिर एक दफा जोर लगाना है। क्या? आपको मायूस करना है, ना उम्मीद करना है, आपको टेंशन में धकेलना है, एक और रुकावट खड़ी करके, एक और बड़ी परेशानी, मुसीबत आपके लिए बना के। फिर वहां पे आपकी यकीन कामिल, फिर वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फिर वहां पे आपका विल पावर। फिर जब आप जोर लगाते हैं तो फिर आप वही करते हैं। उससे बड़ी मुसीबत, परेशानी आई होती है, जो 3 पहले आ चुकी हैं, उससे चौथी जो आई है वो सबसे बड़ी है।
इंसान जब उसको भी उठा के फेंकता है तो उसकी हिम्मत और टूट जाती है नेगेटिव एनर्जी की। वो एक कदम नहीं, अब वो चौथी के बाद 2 कदम पीछे जाती है। और पॉजिटिव एनर्जी तीसरी के बाद चौथा कदम नहीं, वो भी 2 कदम आगे, 5वें कदम पे आगे आ जाती है। इंसान का यकीन कामल, इंसान की विल पावर इसी तरह इसको आगे लेके आती है, इसी तरह इसको पीछे धकेलती जाती है। और जब इंसान इस तरह अपनी पॉजिटिव एनर्जी लगाता जाता है तो एक लम्हा ऐसा आता है कि ये नेगेटिव एनर्जी भाग जाती है, गायब हो जाती है, और हर वक्त उसके यकीन कामिल, उसकी विल पावर, उसके एतमाद की वजह से, कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से हर वक्त उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब इंसान जिस तरह बीमार होता है तो बीमारी से ठीक होने के लिए हिम्मत भी पकड़ता है, लेकिन उसको मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। तो उसके लिए जो मेडिसिन है, इस नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए, आपके अंदर ताकत पैदा करने के लिए, आपके अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए, वो है एक ऐसी आयत। मैंने इसके ऊपर कई पहले भी वीडियो बनाई हैं, बहुत सारी आयतें हैं जो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी आयत हर बंदे को मैं इसलिए बताता हूं, पढ़ने में आसान है, छोटी है, वो तमाम लोग जो दूसरे मज़ाहिब से हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा सब यही पढ़ लें, वरना और भी हैं, इसके ऊपर वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात का तोड़ कैसे करना है, आयत मौजूद हैं। तो आयत क्या है यहाँ पे जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इसको मेरे साथ साथ पढ़ते रहें। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये लिखा हुआ भी मैंने दे दिया है और मैंने लफ्ज़ बाई लफ्ज़ आपको सिखा दिया है। ये उन तमाम लोगों के लिए जो मुसलमान हैं, फ़ौरन पढ़ सकते हैं, जो बाकी मज़ाहिब से हैं। इसी तरह सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन बार बार पढ़ें। और उसके अलावा जब तक ये याद करते हैं, पढ़ते हैं वो लोग, हर जुमे को जो मैं लाइव शो करता हूं उसको लाजमी देखा करें। उसकी वजह यह है, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एक अच्छी सोहबत, अच्छी महफिल में बैठने से भी बहुत कुछ इंसान को सीखने से मिलता है। और जुमे वाले दिन लाइव लाजमी देखा करें। और हफ्ते की रात को जो मैं जुमे वाले दिन लाइव शो करता हूं, उसके एंड में मैं पानी दम करता हूं। जब मैं रात को लाइव करके एंड में पानी दम करता हूं तो उसी रात को बैठ के फिर मैं पानी को पढ़ देता हूं जो मैंने दम किया होता है। तो हफ्ते की रात को जैसे ही अंधेरा हो जाए रात का, तो किसी भी लम्हे आप उसी वीडियो को दोबारा से खोलिए जो आपने एक रात पहले देखी थी, जुमे को देखी थी, वही वीडियो हफ्ते की रात को खोलिए और आखिरी हिस्सा उसका खोल के स्पीकर ऑन कर लीजिए, चाहे वो टीवी का है, चाहे एलसीडी का है, एलईडी का है, या मोबाइल का स्पीकर है, उसको ऑन कर लीजिए। और उसी तरह जिस तरह मैं समझाता हूं तफसील से पानी दम कीजिए। 1.5 लीटर की अपनी बोतल बना लीजिए। पहले पानी गिलास में, खाली बर्तन में, खुले बर्तन में, कप में, प्याले में भर लीजिए। और उसके बाद जैसे जैसे मैं दम करता जाऊं, फूंक मारूं, तो आप भी उसी तरह 3, उसमें सारा तफसील मौजूद है। तो आप पानी दम करके 1.5 लीटर की बोतल बना लीजिए। फिर भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, खाली बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी भर लेना है। 1.5 लीटर की बोतल हो जिसमें साफ़ पानी हो, और उसका पानी प्याले में, कप में, गिलास में डाल दें। मैं पढ़ूंगा, स्पीकर आपका ऑन होना चाहिए। जब मैं पढ़ लूँगा 3 दफ़ा फूंक मारूंगा, उसके बाद मैं खामोश हो जाता हूँ। आप उस तरह अपने पानी के बर्तन के अंदर फूंक मारेंगे। जब मैं 3 दफ़ा फूंक मार लूँगा, फिर आप अपने उस पानी के बर्तन के अंदर 3 दफ़ा फूंक मारेंगे। मैं फिर से दूसरी दफ़ा पढ़ूंगा और 3 फूंके मारूंगा। जब मैं 3 फूंके मारूंगा दूसरी दफ़ा भी, तब आपने भी 3 फूंके मारनी है। फिर इस तरह मैं तीसरी दफ़ा भी पढ़ूंगा, 3 फूंके मारूंगा, आपने भी 3 फूंके मारनी है। अब आपके पास पढ़ा हुआ ये पानी आ गया है। इसी पानी को उठा के वापस 1.5 लीटर वाली जो बोतल थी पानी से भरी हुई, जिसमें से आपने ये पानी निकाला था, उसके अंदर मिक्स कर लें। आपके पास 1 हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए पढ़ा हुआ पानी आ गया। इसी पानी को पीते रहें, हर हफ्ते को पानी दम करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता यही पानी ही अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। उम्मीद है तफसील से आज मैंने वीडियो बनाई है, नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात क्या हैं, इनको कैसे ख़त्म करना है अपनी विल पावर से। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन लगातार पढ़ना है। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा,
एक बंदा मोटा है, उसके जिस्म पे चर्बी ही चर्बी है और उसने अपनी चर्बी को ख़त्म करनी है, तो आप 5 लोग लाइन में खड़े हो जाएं। एक बंदे ने आधा घंटा एक्सरसाइज की, एक बंदे ने घंटा वर्जिश की, एक बंदे ने 5 घंटे वर्जिश की, तो सबसे पतला पहले कौन होगा? जिसने 5 घंटे वर्जिश की है। उसके बाद किसका नंबर आएगा? जिसने 3 घंटे की है। उसके बाद जिसने 2 घंटे की है। सबसे लास्ट में जिसने आधा घंटा रोज वर्जिश की थी, एक्सरसाइज की थी, वो सबसे एंड में जाके पतला होगा, आहिस्ता आहिस्ता पतला होगा, क्योंकि वो कम टाइम दे रहा है। इसी तरह इसी आयत को सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, जो जितना ज्यादा टाइम देगा, जो जितना ज्यादा पढ़ेगा, उतना ज्यादा उतनी जल्दी उसको रिजल्ट मिलेगा। जिसके लिए मैंने मिसाल दी है मोटे बंदों की। जो जितना वर्जिश करेगा उतनी जल्दी पतला होगा। इसी आयत को भी जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतनी जल्दी उसको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ, इस पढ़ने के साथ साथ, बीमार बंदे को डॉक्टर गोली दे देता है, वो गोली भी उसको खिला देते हैं। बंदे ने हिम्मत करके खड़ा होना है। वो कहे मेरे अंदर गोली गई है, मुझे गोली खड़ा करे, गोली नहीं खड़ा करेगी उसको। बिस्तर पे लेटा है तो उसने विल पावर, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत उसको लगानी होगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठेगा। दवाइयां किसी हद तक उसको ठीक करेंगी, लेकिन उसकी ताकत ने उसको उठाना है, उसकी हिम्मत ने, उसकी विल पावर ने उसको उठाना है। इसी तरह जो मैंने आज तफसील से बताया कि कैसे नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है और कैसे पॉजिटिव एनर्जी को अपने करीब करना है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है, उस तरीके पे भी अमल करना है, यकीन कामिल से, विल पावर से। अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाना है, अहद बनाना है कि ये मकसद है, मैंने अमीर तरीन होकर दिखाना है, मकसद है। मैंने हज पे जाना है, मकसद है। मैंने उम्रा करना है, मकसद है। मैंने बाहर मुल्क सफ़र करना है, मकसद है। मैंने इस लड़की लड़के से शादी करनी है, मकसद है। कोई भी मकसद बनाएं, अहद कर लें, उसको टारगेट बना लें कि मैंने ये मकसद हासिल करके रहना है। और जिस तरीके से समझाया है उस तरीके एक एक कदम पीछे करें नेगेटिव एनर्जी को, और एक एक कदम आगे करें। जो भी रुकावट है उसको दूर करते जाएं। सलामुन अला नूहन फिल आलमीन पढ़ते जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने मकसद को 100% गारंटी से, इसके लिए आज मैंने आपको हल्फ दिया, आप हासिल कर लेंगे। उम्मीद है आज की ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें इतना मटेरियल है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मज़ीद भी अगर कोई इसमें सवाल है या बात समझ नहीं आई तो मैं हाजिर हूँ, इंशाल्लाह मुझसे पूछिए, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। वरना हर जुमे को लाइव शो में आके आप मुझसे जो भी सवाल पूछें, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92, ये पाकिस्तान का कोड है, +92 313 665550। रिपीट करता हूँ, +92 313 665550। इस पर आप मुझे अपना सवाल भेजिए। सवाल भेजने का तरीका ये, अपने चेहरे की क्लियर तस्वीर, जिस तरह शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के लिए होती है, तस्वीर अपनी बनाइए और उसको मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज के अपना नाम और अपनी वालदा का नाम भेज दीजिए। अगर आप रियल नाम नहीं बताना चाहते तो फ़र्जी नाम लिखिए, फ़र्जी नाम, फ़र्जी माँ का नाम और अपने शहर का नाम भी लाजमी लिखिए, और उसके नीचे फिर आप लिखिए असली नाम, असली माँ का नाम, अपने शहर का नाम। इसी नंबर पर भेज दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको लाइव ही आपके सवाल का आपको जवाब दूंगा। इमरजेंसी होगी तो फौरी तौर पे आपको कॉल भी कर लूंगा। सो आज की इस वीडियो से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।